शांति। आज 25 अक्टूबर शुक्रवार। बाबा का दिल से शुक्रिया करते हुए, बाबा का आभार करते हुए, इतना ऊंचा ज्ञान, इतनी ऊंची प्राप्ति कराने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा, उसकी स्मृति में स्थित होकर अपने को आत्म स्वरूप में स्थित करके आत्मा की पढ़ाई पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित होकर ये दिव्य ज्ञान आत्मा के कल्याण के लिए सुना रहा है। मैं आत्मा उसको आत्मसात कर रही हूँ। इस स्थिति में स्थित होकर बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप की नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नज़र से निहाल कींदा स्वामी। बाबा की नज़र हम बच्चों पर पड़ती है तो आत्मा परिवर्तन हो जाती है ना। इसलिए उसको कहा जाता है नज़र से निहाल करने वाला स्वामी। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए, क्यों? क्यों बजने चाहिए? क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी, सारी विश्व निहाल हो जाएगी। हाहाकार के बाद जय जयकार होगी, इसलिए खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप के दिल में भी वर्षा याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे, है ना। कितना चिंता रहती है लौकिक बाप को कि बच्चों के लिए ये मकान बना दें, पैसा जमा कर दें। बाबा ने बोला बच्चा नहीं होता है तो मूझते हैं किसको दें, फिर अडाप्ट कर लेते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है, भल बैठे आए, परंतु नज़र सारे विश्व पर, सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को निहाल करना होता है। भले बाबा सम्मुख मुरली कुछ आत्माओं के चला रहे हैं, लेकिन बाबा की नज़र में सभी बच्चे समाये रहते हैं, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं का पिता तो वही है ना। तो बाबा ने बोला भले यहाँ बैठे हैं लेकिन नज़र सब तरफ जाती है। बाप समझाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है सबको शांति धाम, सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है। सब नहीं पढ़ेंगे, ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझेंगे कि अब विनाश होता है। अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है। तो बुद्धि में आएगा कि बाप आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी होगी, सबकी गति होगी और तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहाँ अकाल पड़ा है, कहाँ लड़ाई चल रही है, कहाँ भूकंप होते हैं, हजारों मरते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, बाप जानते हैं। अब मैं आता हूँ, जब मैं आता हूँ सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी। मैं भारत में ही आऊँगा। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है, बाबा के लिए तो गांव ठहरा है ना। अगर मानचित्र रखे सामने तो भारत कितना छोटा है, तो बाबा के लिए तो गांव ठहरा। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारी विश्व जैसे एक छोटा गांव था। कितनी आत्माएं थी? 9 लाख। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई।
बाप की बुद्धि में तो सब है, अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर समझा रहे हैं। तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कार्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकार्पोरियल झाड़। तुम जानते हो ये कैसे बना हुआ है ना। आत्माओं का जो झाड़ है, सृष्टि का परम धाम में चित्र दिखाया कैसे उल्टा झाड़ है। तो बावन बोला तुम जानते हो कैसे बना हुआ है। यह समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहाँ समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा जाता है सचखंड। अभी तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। क्या खुशी होनी चाहिए? बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी, है ना। बाबा के सेंटर खुलते रहेंगे, बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा, इतने रहेंगे कहाँ। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं, फिर आते हैं भारत में, है ना। तो कितना अच्छा बाबा ने कंपेरिजन किया। कोई अमेरिका इंग्लैंड जाएंगे तो स्मृति में रहेगा ना कि हम अभी विदेश की यात्रा पर हैं, है ना। फिर वापस आएंगे भारत। तो ऐसे ही हम आए हैं, है ना। वैसे हम जाएंगे परम धाम, फिर यहाँ आएंगे पाट बजाने, है ना। तो बाबा ने बोला कि विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा, वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है ना। अपना घर परम धाम, यहाँ पाट बजाने आए। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहाँ कितने सुख होंगे, है ना। सतयुग में कितने सुख होंगे, उस सुख को सभी याद करते हैं। ये गांव तो याद नहीं आ सकता, माने कलयुग याद नहीं आ सकता। इसमें तो अथाह दुख हैं। इस रावण राज पतित दुनिया में आज अपरंपार दुख है, कल फिर अपरंपार सुख होगा। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। यह राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए, है ना। ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए। टीचर बगैर बैरिस्टर इंजीनियर आदि थोड़ी बन सकते हैं। यह फिर नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे बहुत समय अलग रहे। बहुकाल क्या है, वह भी आप बाप समझाते रहते हैं। मनुष्य तो लाखों वर्ष कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, ये तो 5000 वर्ष बाद तुम पहले पहले बिछड़ो, वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। क्या क्या केवल पुरुषार्थ कराते हैं? सिर्फ अपने को आत्मा समझो, जीव आत्मा है ना। तो बाबा ने बोला क्या समझना है अपने को? केवल आत्मा, जीव आत्मा है ना। आत्मा अविनाशी है और जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल और पढ़ाई भी वंडरफुल। किसको भी याद नहीं, भूल जाती है। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे किसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो और रिजल्ट मिलती है नई दुनिया, है ना। उस लौकिक पढ़ाई में अभी इसी जन्म में पढ़ेंगे, इसी जन्म में रिजल्ट है। लेकिन ये कैसी पढ़ाई है कि पढ़ेंगे अभी और रिजल्ट कब मिलेगी? नई दुनिया में। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, ये याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग में हैं, फिर नई दुनिया में जाने वाले हैं। ये याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। दोनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप नहीं बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं रहता है? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। घड़ी घड़ी तुमको बुलाएगी और देहाभिमानी बनाएगी। इसलिए जितना हो सके याद करो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देही माने आत्मा समझो।
यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है, सब बच्चे कहते हैं, याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती। इस पर ही खेल बना हुआ है। तुम भी समझते हो हमारा जो बुद्धि योग बाप के साथ है और पढ़ाई के सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है, भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए, वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है। परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं, उस गवर्नमेंट के प्लान भी हैं। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होती है, सब कुछ नया। दुनिया तो एक ही है, एक्टर भी वही है, चक्र फिरता रहता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, इतने वर्ष पूरे हुए, चक्र फिरता है। आज कल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीनरी होते आते जाते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है, झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते। यह झाड़ है, इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर 3 ट्यूब यानी 3 धर्म मुख्य निकलते हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर हैं, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। यह बेहद का बड़ा झाड़ है, ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। अभी सारा झाड़ खड़ा है, बाकी फाउंडेशन है नहीं। बनियन ट्री का भी मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है जिसका ड्रामा में दृष्टांत बाबा ने रखा है। फाउंडेशन है नहीं, माने बरगद का पेड़ जो होता है उसकी टालियाँ ही जमीन में आकर उसका तना का रूप ले लेती हैं। और तना क्या है ये आप फर्क भी नहीं बता सकते कौन सा तना है, क्योंकि सब वो जो पेड़ से निकली हैं डालें वही तना का रूप ले लेती हैं। तो ऐसे अभी भी दुनिया में क्या इतने धर्म हैं, मुख्य धर्म कौन है ये समझ में नहीं आता है। तो बावन बोला ये फाउंडेशन है नहीं, बाकी निशानियाँ हैं आटे में नमक। प्रायः ये निशानियाँ बाकी रही हैं, तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए, है ना। तो बावन बोला है कि तुम्हारी ये नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। तुमको सारा नॉलेज आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और यह उल्टा झाड़ है। यह बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है, तुमने बाप और रचना को जान लिया है। भले शास्त्रों में भी है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे, एक भी जानता नहीं है। दरकार ही नहीं, सबकी सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस नहीं जा सकता। नाटक पूरा हो तब एक्टर वापस जाएं। अभी सब एक्टर्स यहाँ आने हैं, जब तक बाप यहाँ है। जब वहाँ बिल्कुल खाली हो तब जाएंगे, माने परम धाम खाली हो जाएगा तब सब वापस आएंगे। तो शिव बाबा की बारात जाएगी, पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगे। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं कि यह वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चे समझ गए हो कि 4 युग हैं। यह है लीप युग, इसको मिडगेट कहा जाता है। श्री कृष्ण को भी मिडगेट दिखाते हैं। तो यह नॉलेज है। नॉलेज को मोड़ तोड़कर भक्ति में क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है। उनको समझाने वाला एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सीखने के लिए विलायत में भी जाते हैं, है ना। विलायत वाले भी यहाँ पर आते हैं। कितना अटेंशन रहता है, तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आता है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूँ, मैं फिर आकर तुमको यह नॉलेज दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। ये बुद्धि में रहने से बहुत खुशी होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फिर फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प के बाद देखेंगे। एक तरफ खुशी है, क्या चीज़ की, नई दुनिया आने वाली, हम सतयुग में जाएंगे। दूसरा मन में एक टीस भी होती है कि बाबा तो वहाँ नहीं होगा। जो संगम युग पर बाबा का साथ मिल रहा है, वो प्यार मिल रहा है, वो आनंद मिल रहा है, वो साथ तो बाबा का छूट जाएगा। तो बाबा ने बोला एक तरफ तुम्हें खुशी होती है और दूसरी तरफ फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल बाद देखेंगे।
बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं। बाप आते हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बाप सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व तो निकल जाएगा तो खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुख धाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और फिर उनको ही खुशी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। ये नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज हैं। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। क्या खुशी रहेगी कि हम ये बन रहे हैं। सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं। लोभ तो नहीं है। अपने ऊपर जांच रखनी है। तो बाबा ने एक चार्ट लिखने का तरीका बताया कि सोते समय चेक करो कि बाबा को हमने कितना याद किया, हम क्या बन रहे हैं, सारे दिन में हमारी चाल चलन कैसी ही रही, कोई विकार ने हमें सताया तो नहीं। तो ये चेक करना है। अच्छा, मीठे मीठे शिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। आज की मुरली से बाबा ने वरदान दिया। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। फिर से सुनेंगे। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार है। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा बाप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। तो बावन बोला, ये सबसे बड़ी संपत्ति कौन है? स्थूल संपत्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसके साथ बावन बोला, सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व संपत्ति, शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की संपत्ति अगर नहीं है तो आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती। तो अपने आप चेक करें कि हम कितने बाबा से गुणों की, शक्तियों की और ज्ञान की संपत्ति ले रहे हैं। स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। है ना। बाबा ने आज का जो मुरली का सार था वो भी यही था कि हाहाकार के बाद जय जयकार आ रही है तो खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। तो ऐसे बाबा ने स्लोगन में भी बोला, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। है तो इस तरह बाबा जो सुखों की दुनिया में चलने का रास्ता बता रहे हैं। एक ही रास्ता, बाबा की स्मृति। तो इतना जितना हमारे अंदर निश्चय, नशा होता जाएगा उतनी ही हमारे अंदर खुशी बढ़ती जाएगी। तो नई दुनिया आ रही है। अभी मिडगेट लीप युग, परिवर्तन का युग जो चल रहा है,
बाबा ने बोला सारी तैयारियां हो गई हैं, परिस्थितियां भी ऐसी बन रही हैं। तो बाबा आया है लेने। तो उसके साथ चलने की खुशी कि किसके हम सम्मुख बैठे हैं, हमें कितनी प्राप्तियां हो रही हैं और हम नई दुनिया में चलने के लिए कितना अपने अंदर दैवीय गुण धारण कर रहे हैं, ये चिंतन सदा चलता रहे। बाबा की नज़रों से हम निहाल हो रहे हैं, आत्मा परिवर्तन हो रही है। तो ये खुशी के नगाड़े बाबा ने बोला बजते रहने चाहिए। बाबा हमारे साथ है, हमारे सम्मुख है। हम आत्माओं को इतना ऊंचा ज्ञान देकर नई दुनिया के लिए योग्य बना रहा है, श्रेष्ठ बना रहा है। तो अपना चिंतन चले कि हम क्या बन रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी, कोई अवगुण तो नहीं है। बाबा जो संपत्तियां हमको दे रहा है उससे हम भरपूर हो रहे हैं। वरदाता तो दे रहा है, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना और शक्तियों का खजाना। तो उससे हम कितने भरपूर हुए हैं वो भी चेकिंग करनी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।